जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ। दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण पूरा हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। कितने दिन में दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान को लिखकर तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सिंगापुर में। कहाँ की थी? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। कब हुई थी दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 1951 में। कब शुरू की गई थी दोस्तों? 1951 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। कब हुआ था दोस्तों? 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू बने थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां हुआ था। दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था कहां? पोखरण में हुआ था 1974 में। कहां हुआ था? पोखरण में, जो कि राजस्थान में स्थित है, और 1974 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नील दर्पण नाटक किसने लिखा था, जो किसानों के शोषण को दर्शाता है। दोस्तों नील दर्पण नाटक को लिखने वाले हैं दीनबंधु मित्र। किसने लिखा था दोस्तों? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक को लिखा था, जिसमें किसानों के शोषण को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजों द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी। दोस्तों अंग्रेजों द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किसके लिए किया था। दोस्तों हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था दलितों के लिए। किसके लिए दोस्तों? दलितों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। दोस्तों भारत का पहला आम चुनाव हुआ था 1951 से 1952 के बीच हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को। किसको? राजा राममोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी 1853 में। कब हुई थी दोस्तों? 1853 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी दोस्तों? 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 16 में है। किसमें आरक्षण है दोस्तों? अनुच्छेद 16 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों भारत का पहला जो उपग्रह था आर्यभट्ट, उसको लॉन्च किया गया था 1975 में। कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? 1975 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है जो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है उसको कहाँ से लॉन्च किया गया था। कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा था जय जवान जय किसान। क्या नारा था दोस्तों? जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का सबसे प्रसिद्ध नारा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। श्याम प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? दोस्तों श्याम प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? दोस्तों भारतीय जनसंघ के। किसके? भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह था वह संबंधित था नील की खेती से। किससे संबंधित था? नील की खेती से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? दोस्तों नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी साबरमती से। कहाँ से दोस्तों? साबरमती आश्रम है, वहीं से शुरुआत हुई थी नमक सत्याग्रह की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? दोस्तों भारत में पहली बार आपातकाल लगाया गया था 1975 में। कब दोस्तों? 1975 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधानसभा की स्थापना हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार केंद्रीय विधानसभा की स्थापना हुई थी 1919 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत दोस्तों? 1919 का जो अधिनियम था उसी के तहत पहली बार केंद्रीय विधानसभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था कब दोस्तों? 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
क्या है क्वेश्चन, दांडी यात्रा की दूरी लगभग कितनी थी। दोस्तों दांडी यात्रा की दूरी लगभग 240 किलोमीटर थी। कितनी दोस्तों, 240 किलोमीटर दूरी थी दांडी यात्रा की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की आज़ादी के समय अंतिम वायसराय कौन था। दोस्तों भारत की आज़ादी के समय अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था दोस्तों, भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस अधिनियम ने भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था की थी। दोस्तों भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था की थी 1935 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम दोस्तों, 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले आने वाला शब्द है हम भारत के लोग। कौन सा शब्द है दोस्तों, हम भारत के लोग सबसे पहले आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मानित किया गया है लौह पुरुष के उपाधि से। कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया है, लौह पुरुष के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों के राजा कौन थे। दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों के राजा थे जॉर्ज षष्ठम। कौन थे दोस्तों, जॉर्ज षष्ठम थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन से धर्म को दोस्तों, बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिनियम में की गई थी। दोस्तों पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 1919 का लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन दोस्तों, 1929 का लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे, इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। दोस्तों संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, शुरुआत में 389 थी। कितनी, 389। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में। कब हुआ था दोस्तों, 1953 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत समाचार पत्र किसने शुरू किया था। दोस्तों स्वतंत्र भारत समाचार पत्र को शुरू किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। कब आया था दोस्तों, 1946 में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहले आम चुनाव के समय कुल कितनी लोकसभा सीटें थी। दोस्तों भारत में पहली जो आम चुनाव हुआ था उस समय लोकसभा सीटों की संख्या थी 489 थी। कितनी थी दोस्तों, 489। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। दोस्तों प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था 1956 में। कब दोस्तों, 1956 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस पद पर थे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले एक पायलट थे। क्या थे दोस्तों, पायलट के पद पर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र शुरू हुआ था 1959 में। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1959 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 6 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इमरजेंसी के समय प्रेस की स्वतंत्रता पर कौन सा अनुच्छेद सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19। कौन सा अनुच्छेद प्रभावित हुआ था दोस्तों? अनुच्छेद 19 सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? दोस्तों भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 1959 में। कब दोस्तों? 1959 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? 1971 के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? 1971 का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे कौन दोस्तों? जगजीवन राम थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कौन थे दोस्तों? जगजीवन राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? किस योजना को हरित क्रांति से जोड़ा जाता है? दोस्तों हरित क्रांति से जोड़ा जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना को। कौन सी योजना को दोस्तों? चौथी पंचवर्षीय योजना को हरित क्रांति से जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री थे कौन दोस्तों? मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कौन थे? मनमोहन सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी 2014 में। कब हुई थी दोस्तों? 2014 में मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी दोस्तों? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण कब हुआ था? दोस्तों जो मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं उसका पहला प्रसारण हुआ था 2014 में। कब हुआ था दोस्तों? 2014 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, परमाणु परीक्षण पोखरण द्वितीय कब हुआ था? दोस्तों जो परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था, दूसरा परमाणु परीक्षण वह हुआ था 1998 में। कब हुआ था दोस्तों? 1998 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित था बांध निर्माण से। किसे? बांध निर्माण से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ था? दोस्तों जीएसटी भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ था दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत में आरटीआई अधिनियम लागू हुआ था 2005 में। कब लागू हुआ था? 2005 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी ने। किसने की थी दोस्तों? नरेंद्र मोदी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नोटबंदी की घोषणा भारत में कब हुई थी? दोस्तों नोटबंदी की घोषणा भारत में हुई थी 8 नवंबर 2016 को। कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को पहली बार भारत में नोटबंदी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन से नोट बंद हुए थे 8 नवंबर 2016 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आधार कार्ड योजना किस संस्था द्वारा संचालित होती है? दोस्तों आधार कार्ड योजना किस संस्था द्वारा संचालित होती है? दोस्तों UIDAI के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? UIDAI के द्वारा आधार कार्ड योजना को
चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वच्छ भारत अभियान या मिशन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों जो स्वच्छ भारत अभियान है या मिशन है उसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। किस स्थान पर दोस्तों? योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2008 का मुंबई आतंकी हमला किस तारीख को हुआ था? दोस्तों जो 2008 में मुंबई आतंकी हमला हुआ था वह हुआ था 26 नवंबर को। कब हुआ था दोस्तों? 26 नवंबर को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुई थी 2015 में। कब दोस्तों? 2015 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत का पहला लॉकडाउन कब लगा था? दोस्तों कोविड-19 जब आया था उस महामारी के दौरान भारत का पहला लॉकडाउन लगा था 24 मार्च 2024 को। कब लगा था दोस्तों? 24 मार्च 2024 को लगा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा किसने की थी? दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी किसने दोस्तों? नरेंद्र मोदी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। किसको दोस्तों? पृथ्वी को, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वन नेशन वन टैक्स किस नीति को कहा जाता है? दोस्तों वन नेशन वन टैक्स कहा जाता है जीएसटी को। किसको दोस्तों? जीएसटी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप लोग आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।